कितना अरसा हुआ मुल्क बने हुए को, कभी तीर को हमने कुव्वत दी, कभी दरिंदे शेर को पालते रहे, कभी बला को सीने लगाया। आओ अब कमली वाले के नालेन से जुड़ो और सिर्फ जुबान से नारा ना लगाओ ये लब्बैक या रसूल का। जब इलेक्शन का दिन आए ना, हाथ में मोर पकड़ो और उस वक्त हाथ भी कहे लब्बैक या रसूल। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हमें आज अगर मुल्क को बचाना है, और ये याद रखिए ये कानून है और ज़ाब्ता है कि जिसके सबब से कोई शय बनती है ना, फिर उसी के सबब से बचती भी है। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती हैं कि मुल्क कलमे के नाम पे बना या नहीं बना। ये तो बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा लगाया था कायदे आजम ने, तो उलमाए अहले सुन्नत ने, मशाइख अहले सुन्नत ने साथ दिया और फिर पाकिस्तान बन गए। और ये जो बनारस में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, 500 सुन्नी उलमा और मशाइख इकट्ठे थे, और उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था वहां बनारस में सुन्नी कॉन्फ्रेंस में कि कायदे आजम ने पाकिस्तान का नारा लगाया है, अब अगर नारा लगाकर ये घर बैठ भी जाए ना तो हम सुन्नी पाकिस्तान बना के रहेंगे। इस मुल्क को बनाने में सबसे बड़ी कुर्बानी अहले सुन्नत ने दी है। ये ध्यान में रखें, क्योंकि अहले सुन्नत की अक्सरियत रही हर दौर में। तो इमाम अल-अंबिया के गुलामों, मुल्क बना किस नाम पर, कलमे के नाम पर। समझ रहे? अब ये बचेगा कैसे? सीधी सी बात, जब कलमे के नाम पे बना है तो कलमे वाले के निजाम से ही बच सकता है, क्योंकि कलमे के दो हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ रहे? तो पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह पर और बच सकता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, कि जब यहां तख्त पर हुजूर का निजाम आएगा। अब ये देखें ना, जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, कोई भी हुकूमत हो, तो इलेक्शन करीब आए तो फिर नालियां पक्की होने लग जाती। पहले 3 सालों में नालियां याद नहीं आती, सड़कें याद नहीं आती, सब कुछ उजड़ा रहता है, लेकिन आखिरी 2 सालों में फिर नालियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये दाना डालते हैं लोगों को फंसाने के लिए, और लोग बोले हैं, वो कहते हैं हमारी सड़क पक्की हो गई, सारे वोट इसी को देने हैं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये याद रखो कि सिर्फ अपनी नाली मत देखो, पूरे मुल्क की नालियों पर नजर रखो। यह हुकूमत का फरीजा है कि जिस तरह शहर में रहने वाले को पक्की सड़क मिलती है ना, इसी तरह जंगल में रहने वाले को भी पक्की सड़क दे। जिस तरह शहर वालों को गैस और बिजली मिलती है, इसी तरह जंगल में भी कोई रहता ना है तो पाकिस्तानी, उसे भी बिजली और गैस वहां पहुंचनी चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी। मैं 16 साल तक इंग्लैंड और यूरोप के दौरे पे जाता रहा हूं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, वहां कानून कौन सा चल रहा है? उसको कहते हैं उमर ला। हमारे फारूक आजम का कानून चल रहा है। यूरोप ने तरक्की क्यों की है कि उसने ताजदारे कायनात के गुलामों के टुकड़े खाए हैं, और वो निजाम फारूक आजम का उन्होंने वहां नाफिज कर रखा है। और वहां सूरत हाल ये है कि तालीम मुफ्त है, तालीम कोई फीस नहीं है, बच्चों के लिए तालीम मुफ्त गवर्नमेंट की तरफ से। बीमार हो जाए तो इलाज मुफ्त है। ये समझ रहे हैं? ये काफिर हैं, मगर उन्होंने फारूक आजम का निजाम वहां नाफिज कर रखा है। तो ये तो मुल्क बना ही कलमे के नाम पे, लेकिन अभी तक तख्त पर चूंकि ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो हुजूर की शरीयत जानता हो। ये ज़हन में रखिए। देखे ना, सब्जी वाले से सब्जी मिलती है,
کبھی ڈاکٹر سے بھی گئے سبزی لینے کے لیے، اور ڈاکٹر سے دوائی ملتی ہے، کبھی کسائی کے پاس گئے ہیں دوائی لینے کے لیے؟ تو ہم جانتے ہیں نا جس کے پاس جو ہے اس سے وہی ملتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر چاہتے ہو ملک میں دین آئے تو تخت پر محمد عربی کے دین کا عالم لاؤ کہ دین والوں سے دین ملے گا۔ ہم درندہ پالتے رہے، شیر پالتے رہے، شیر درندہ ہے، تو اس نے ہمیں کو کھا لیا، تیر کو قوت دی تو اس نے ہمیں کو زخمی کیا، پھر بلے کی طرف آئے، بلہ دور سے دیکھو نا لکھا ہوا بھی تو بلا نظر آتا ہے، لکھا ہوا ہو نا بلہ تو بلا نظر آتا ہے، تو ہم نے بلا کو گلے لگا لیا۔ کتنا عرصہ ہوا ملک بنے ہوئے کو، کبھی تیر کو ہم نے قوت دی، کبھی درندے شیر کو پالتے رہے، کبھی بلا کو سینے لگایا۔ آؤ اب کملی والے کے نالین سے جڑو اور صرف زبان سے نعرہ نہ لگاؤ یہ لبیک یا رسول کا، جب الیکشن کا دن آئے نا ہاتھ میں مور پکڑو اور اس وقت ہاتھ بھی کہے لبیک یا رسول، اس لیے کہ یہ منافقت ہے کہ دل کسی اور کے محبت میں تڑپے اور ہاتھ کسی اور کی طرف جائے۔ اگر دل میں حضور ہے تو ہاتھ بھی حضور کے لیے رکھو۔ اب یہ ہمارا مقدر، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں حضور کے وفادار بن جاؤ، پھر دیکھو گھر گھر کس طرح مدینے سے رحمتیں اترتی ہیں اور عرش سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دین اسلام یہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے، لیکن ہمیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔